Assalamu alaikum. Good morning, students. I am Dar Ejaz from BMS Bidra Payin. प्यारे बच्चों, कल मैंने 8th को पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिशरी। आज हमें इसी चैप्टर का दूसरा सब टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। व्हाट आर द कॉजेज ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ के रूलर बन गए, वो यहाँ के हुक्मरान बन गए और इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ पे खड़ी कर ली, कायम कर ली। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर आपके बुक में एक तस्वीर दी गई है बहादुर शाह जफ़र की, और उनके बेटों को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। इस चैप्टर का जो दूसरा सब टॉपिक आता है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई कैसे, उस कंपनी का जन्म इंडिया में कैसे हुआ, तो देखिए और समझिए। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो रूलर थे उस कंपनी के, वो थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इसे एक चार्टर पेश हुआ और इस चार्टर के मुताबिक इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर ईस्ट रीजन में जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में तिजारत नहीं कर सकती है, और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही इस रीजन में तिजारत करेगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि आखिर ये चार्टर होता क्या है। A charter is a document that gave colonies the legal rights to exist, to trade. चार्टर एक तरीके की परमिशन होती है कि सिर्फ यही कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करेगी चार्टर के मुताबिक। इसी के अलावा कोई भी कंपनी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की यहाँ पर इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है। और अगर इंग्लैंड की कंपनियों पर अगर ऐसा कर सकते हैं, ये जो चार्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों पर लागू होता है, इंग्लैंड की कंपनियों पर इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ ये यूरोप या फ्रांस के या फिर जो डच कंपनीज थी या दूसरे जो कंपनियां थी उन पर ये चीज़ लागू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनीज को रोकता है, वो यहाँ पर तिजारत नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती है, यानी इस ईस्ट रीजन में आकर तिजारत नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which all could buy goods at a cheap price. इस चार्टर की वजह से ईस्ट इंडिया कमिटी इस रीजन में आई और इलाके को खोजना शुरू किया, और जहां से वो सामान खरीद कर और जाकर अपने इलाके में यानी इंग्लैंड और यूरोप में जाकर भेजे और अच्छा मुनाफा कमाए।